नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को नर्सिंग सेवा को समर्पित फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन मनाया। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान एकेएच में किसी समारोह का आयोजन तो नहीं किया गया। इस मौके पर उपस्थित समस्त नर्सिंग कार्मिकों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए उन्हें याद किया तथा अपने सेवा धर्म को निभाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने सभी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए नर्सिंग कर्मचारियों को माला पहनाकर स्वागत किया तथा संकट की इस घड़ी में सभी को डटे रहते हुए अपने सेवा धर्म का पालन करने का आह्वान किया। इस दौरान डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर एम.के. अग्रवाल, सीपी शर्मा, नरेंद्र शर्मा, हनुमान नामा, गोपाल लाटा, हजारी गहलोत, जावेद असलम, लक्ष्मण काठात, नरेश पारिक, सुरेश कुमार, मीत चौहान, ज्योति, डेजी सहित अन्य नर्सिंग कार्मिक उपस्थित थे। ग्राम पंचायत नुंद्री मंदातान की दुर्गा कॉलोनी में दूसरा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने क्षेत्र में सर्वे कार्य को तेज कर दिया है। मंगलवार को विभाग की टीमों ने दुर्गा कॉलोनी के संक्रमित क्षेत्र में आसपास के लोगों के सैंपल एकत्रित किए, साथ ही कोरोना संक्रमित पाए गए वृद्ध के परिजनों के सैंपल लिए तथा उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने आते ही चिकित्सा विभाग ने संक्रमित व्यक्ति को परिवार के सदस्यों को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती कर लिया है। उधर पुलिस तथा प्रशासन की ओर से संबंधित क्षेत्र में कड़ाई बढ़ा दी है। दुर्गा कॉलोनी में न तो किसी को आने की तथा न ही किसी को जाने की अनुमति है। पुलिसकर्मी कड़ाई से लॉकडाउन की पालना करवाने में जुटी है। मंगलवार को अग्निशमन विभाग की दमकल की गाड़ी के माध्यम से दुर्गा कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव किया गया। मालूम हो कि सोमवार को दुर्गा कॉलोनी के एक 62 वर्षीय वृद्ध की कोरोना जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बताया जा रहा है कि उक्त वृद्ध का सैंपल रैंडम सर्वे के चलते लिया गया था। लकवे से ग्रसित उक्त वृद्ध की जांच रिपोर्ट आते ही उसे सोमवार शाम को अजमेर रेफर कर दिया गया है। मंगलवार को दुर्गा कॉलोनी क्षेत्र में डॉक्टर पुष्पा मीणा, मोहित दादी, चिरंजी लाल वैष्णव, विजय त्रिपाठी, पुष्पेंद्र चौरटिया, ब्रजेश कुमार, चंदन, जयदीप, रमेश साकला, महेंद्र सिंह तथा कुंदनमल आदि की टीम ने सर्वे किया। सिटी थाना पुलिस ने जटिया कॉलोनी के एक आवासीय मकान में अवैध रूप से बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश दी है। इस दौरान पुलिस ने करीब 80,000 रुपए का तैयार माल भी बरामद किया है, जो कि 5 कट्टों में भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि उक्त फैक्ट्री सीताराम पुत्र मोतीलाल अग्रवाल, परमेश नौरतमल तथा जय खत्री नाम व्यक्ति संचालित कर रहे हैं। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। सिटी थाने के दीवान मनीराम ने बताया कि थाने के हेड कांस्टेबल गोपाल लाल को सूचना मिली थी कि जटिया कॉलोनी के एक आवासीय मकान में अवैध रूप से बीड़ी बनाई जा रही थी। गोपाल लाल की सूचना पर थानाधिकारी के निर्देशन पर उक्त मकान पर दबिश दी गई तो पाया कि यहां पर अवैध रूप से अशोका ब्रांड की बीड़ी बनाई जा रही है। इस पर तैयार माल को जब्त किया गया तथा फैक्ट्री चलाने वाले 4 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। इस मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। गोपाल लाल हेड कांस्टेबल को सूचना मिली थी कि जटिया कॉलोनी में कोई बीड़ी बनाने का कारखाना चल रहा है, जिस पर श्रीमान थाना अधिकारी महोदय को उन्होंने बताया। तो थाना अधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार मैं जाब्ते के पहुंचा हूं। तो ये जटिया कॉलोनी में सीताराम मोतीलाल जाति अग्रवाल, इसके साथ में परमेश है, नौरतमल है और जय खत्री है, 4 व्यक्ति हैं, बीड़ी बना रहे हैं। लगभग 50-60 हज़ार का माल है। 4-5 कट्टे जब्त किए इनके। अशोका बीड़ी का कोई मार्कर है, देखा जाएगा। यदि कॉपीराइट भी बनता है कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री हमारे अशोका बीड़ी के नाम से है, जिसकी सप्लाई हम गुजरात में करते हैं, परंतु अभी तक कोई दस्तावेज पेश नहीं हुए हैं। यदि अशोका फैक्ट्री के नाम से हुआ तो जगह परिवर्तन है, फिर भी गैरकानूनी कार्य है। ब्यावर सामाजिक संगठन की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक सरोकार अभियान के तहत कोविड-19 के तहत अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी करने वाले योद्धाओं को मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को शहर के कॉलेज रोड स्थित श्री गंगा मैया मंदिर पर एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आंगनबाड़ी केंद्र के सेक्टर 2 की सभी कार्यकर्ताओं, सहायिका तथा आशा सहयोगिनियों को मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए।
कार्यक्रम के दौरान अतिथि के रूप में उपस्थित राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव तथा पार्षद राजेंद्र तुनगरिया ने सभी कोरोना योद्धाओं के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर संगठन सदस्य जतिन, सुरेंद्र असरानी, अनिता साखला, संगीता खोरवाल, शिमला तिवारी, निर्मला, कौशल्या बाकोलिया, नीलम दवे, संतोष चौहान, सहायिका कंचन खन्ना, बीना फुलवारी, देवता देवी, गोमती देवी, गीता देवी, आशा सहयोगिनी, हेमलता तुनगरिया, आशा देवी, जयश्री, रेखा सेन, ममता चावड़ा तथा संगीता घावरी सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित थे। आज ब्यावर सामाजिक संगठन की ओर से भामासा जतिन सनोक सुरेंद्र असरानी जी की तरफ से ब्यावर में महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा सहयोगियों को, समस्त आशा सहयोगियों कार्यकर्ताओं को भामासा जतिन जी की तरफ से सैनिटाइजर और मास्क वितरण किए गए हैं और आगे भी इनकी तरफ से कुछ सुरक्षा के लिए कुछ और भी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से एक विशेष अभियान सेल्फी विद मास्क चलाया जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चलाए जा रहे अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं व सदस्यों को अपनी सेल्फी मास्क के साथ भेजनी होगी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक शर्मा के नेतृत्व में ब्यावर शहर में भी अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी सेल्फी मास्क के साथ लेकर आमजन को जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शर्मा ने बताया कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी से आज पूरा देश जूझ रहा है। इसी के तहत बाजुमो राजस्थान ने मास्क के साथ सेल्फी अभियान चलाया है। उन्होंने बताया कि मास्क अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है और देशवासियों को इसकी पालना करनी चाहिए। शर्मा ने सभी शहरवासियों से स्वयं के साथ साथ अपने परिवारजनों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब भी अपने घर से बाहर निकले मास्क लगाकर ही निकले। अभियान में कोविड-19 ब्यावर प्रभारी प्रमोद शर्मा, आनंद तोमर, अभिषेक नाहटा, प्रदीप प्रजापत, गजेंद्र रांका, वीरेंद्र यादव, चित्तराम वैष्णव, चंदन गोयल, पवन मेघवाल, कपिल वैष्णव, अनिल जांगीर, विशाल माथुर, ब्रजेश शर्मा, सोनू चौहान, हरीश महावर, गोपाल दास, संजय बाकोलिया, सागर साहू, लादू सिंह रावत, प्रकाश कोटवाल तथा दलपत राजपुरोहित सहित युवा मोर्चा के अनेकों कार्यकर्ताओं ने सेल्फी विद मास्क कार्यक्रम में भाग लिया। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता आवश्यक है। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए शहर में आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। इस कड़ी में शहर के वार्ड 28 के तेली मोहल्ले में पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आमजन को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण शुरू किया गया। वार्ड में कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर लोगों को काढ़े का वितरण कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आमजन को काढ़ा पिलाया जा रहा है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। मंगलवार को काढ़ा वितरण के दौरान भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बूत्रा, महामंत्री पवन जैन, दिलीप बाबेल, सागर साहू, मनोज बाबेल, पूर्व पार्षद देवेंद्र कुमार सेन, भाजपा नेता शशि रंजन दत्त शर्मा, पन्नालाल साहू, धीरज गहलोत, चंद्रप्रकाश बूत्रा, शांतिलाल कुकड़ा, पप्पू धावा, प्रकाश साहू, दिलीप बोहरा, रौनक श्रीमाल, श्याम सुंदर धावा तथा उमेश साहू आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। कोरोना की इस महामारी में देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आयुर्वेदिक स्तर पर कैसे उपाय किया जाए, इसके नाते जो निर्देश मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कोविड-19 टीम है वो इस तेलियान मोहल्ले में दिलीप जी बाबेल के नेतृत्व में आज इस काढ़ा पिलाने की शुरुआत हुई है। ये कार्यक्रम इसकी 3 खुराक होती है, उसके नाते एक खुराक आज दी गई है इस मोहल्ले में और दूसरी कल देंगे और तीसरी परसों देंगे। इस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को एक और यहाँ मोहल्ले वासियों को इनके माध्यम से दी जा रही है ताकि ये स्वस्थ रह सके और आयुर्वेदिक के नाते के भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर कि हम इस काढ़े लेने से भी सुरक्षित रह सकते हैं।
कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्ति हेतु मंगलवार को मानव कल्याण सेवा संस्थान की ओर से मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेहरू गेट स्थित बालाजी के मंदिर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान योग गुरु रामगोपाल, पार्षद भरत बंदीवाल, सुख संपत मेहता, भगवान अग्रवाल सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित थे। इस दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिलाया गया। कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु जहां एक और चिकित्सा विभाग तथा प्रशासन आमजन की सुरक्षा में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर शहर के युवा भी संकट की इस घड़ी में अपनी ओर से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है रेगरान छोटा बास निवासी कोरोना वॉरियर्स राकेश राठौड़। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन घोषित किया, जैसे ही यह जानकारी मिली कि संक्रमण को सैनिटाइजेशन से कम किया जा सकता है, राकेश उसी दिन से सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइजेशन करने में जुट गए। अब यह काम वे जुनून की तरह से कर रहे हैं और प्रतिदिन शहर के सार्वजनिक स्थानों पर जाकर उसे सैनिटाइजेशन का छिड़काव करते हैं। पेस्ट कंट्रोल का कार्य करने वाले राकेश राठौड़ ने अपने इसी पेशे को लॉकडाउन के दौरान सेवा कार्य के तौर पर अपनाया है। लॉकडाउन में कामकाज पूरी तरह से बंद हो गए तो उन्होंने अपनी पेस्ट कंट्रोल मशीन से सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे का सेवा कार्य निःशुल्क करने की ठानी। बस वे तभी से जुटे हुए हैं। राठौड़ स्वयं के खर्चे पर विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, एटीएम बूथ को लगातार सैनिटाइज करते हैं। वे सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं और दोपहर 2 बजे तक शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जाकर सैनिटाइज करते हैं। राकेश राठौड़ शहर के सामाजिक संस्था ग्रीन ब्यावर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन ब्यावर संस्था व इससे जुड़े संजय पाराशर की ओर से भी लगातार सहयोग प्राप्त होता रहता है, जिससे उन्हें इस सेवा कार्य को करने में मोटिवेशन मिलता है। मालूम हो कि राठौड़ ने मच्छरों से बचाव के लिए भी पूर्व में शहर में फॉगिंग कार्य में भी प्रशासन का सहयोग किया था। ये सर पीएम मोदी के जी के कारण हाँ अच्छा कि मेरा काम पेस्ट कंट्रोल कार्य है और मैं पेस्ट कंट्रोल कार्य करता था, लेकिन पेस्ट कंट्रोल ये लॉकडाउन होने के कारण ये काम बंद हो गया है और इसके अकॉर्डिंग मैं टीवी देख के सैनिटाइज का कार्य कर रहा हूँ मैं। और ये सार्वजनिक स्थान पे और मेडिकल किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और जहाँ पुलिस प्रशासन खड़ी है वह अपनी सेवा दे रहा हूँ निःशुल्क। लॉकडाउन में जहां एक और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं कुछ छोटे बच्चे ऐसे भी हैं जो घर पर रहकर ही कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं। छोटे छोटे यह बच्चे अपने अंदाज में लॉकडाउन की पालना करने तथा कोरोना वॉरियर्स चिकित्सा कर्मियों तथा पुलिस के जवानों की सेवाओं की सराहना कर रहे हैं। सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल की यूकेजी क्लास का बच्चा तथा पंडित जितेंद्र प्रसाद शास्त्री का बच्चा कृष्णा भी अपने अंदाज में कोरोना वायरस से बचने तथा लॉकडाउन की पालना करने की अपील कर रहा है। आइए सुनते हैं छोटे से बच्चे कृष्णा की यह मार्मिक अपील। मैं चिकना, छोटी चिकना, मोदी अंकल ने लॉकडाउन बढ़ा दिया। जब ये सब भूल जाओ, अब ये मत कहना कि जी नहीं जा सकते। ये देखो हमारे डॉक्टर और नर्सें लगातार काम कर रहे हैं, बेटे अपनी फैमिली को हक भी नहीं कर सकते। अब घर से निकल मौत और फूट को चले जाते हो ना, तो अपनी पुलिस वो आ जाती है मालूम, बस घर जाके थोड़ी देर सोना चाहती है पर नहीं कर सकती। घर की सफाई करके थक गए, उनको तो थकने का भी टाइम नहीं, वो अपनी लाइफ में डाल के हमारा सिर साफ करें ताकि हमारी हिस्ट्री के लिए ये वायरस बाहर जाके लड़ सकते हैं। तो हम क्या इनके सपोर्ट में अपने परिवार के साथ बैठ नहीं सकते? जरूर बैठ सकते। मोदी अंकल ने कहा है सोशल मीजिंग करो, मास्क पहनो, ठीक से हाथ धो और आराम से घर पे बैठो। अब फिर भी बोर हो रहे हो ना, तो मेरे पास टाइम पास के बहुत सारे आइडिया। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन के कारण अब पशुपालकों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब पशुपालक अपने पशुओं को चारा तथा पोषाहार आदि खिलाने में असहाय महसूस कर रहे हैं। अतः आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों को भी आर्थिक अनुदान दिया जाना चाहिए। संकट की इस घड़ी में पशुओं को बचाया जा सके, इसी मांग को लेकर अखिल भारतीय ग्वाला महासभा के प्रदेशाध्यक्ष रामकिशोर कच्छावा ने सीएम अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि संकट की इस घड़ी में
में पशुपालन कई परिवारों की आजीविका का साधन है। इससे कई परिवारों को पोषण हो रहा है, लेकिन लंबे लॉकडाउन के कारण अब आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों के सामने संकट पैदा हो गया है, जिसके कारण पशुओं की स्थिति दयनीय हालत में पहुंच गई है। कछावा ने सीएम गहलोत से ऐसे परिवार की आजीविका को बचाने तथा भरण पोषण के लिए आर्थिक अनुदान देने की मांग की है। सदर थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ सल्ला गांव में मंगलवार को एक वृद्ध की कुएं में गिरने से मौत हो गई। गांव वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लाश को कुएं से बाहर निकाला। मृतक की पहचान फतेहगढ़ सल्ला निवासी 75 वर्षीय बाबूपुत्र जोहरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वृद्ध मंगलवार को बकरियां चराने के लिए घर से निकला था। ग्रामीणों के अनुसार गांव के बाहर ही स्थित एक कुएं के बाहर किसी ने चप्पल तथा साफा देखा तो इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो पाया कि कुएं में बाबू की लाश पड़ी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि संभवतया बकरियों को पानी पिलाने के लिए कुएं से पानी निकालने के दौरान वह कुएं में गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के बीच अपनी ड्यूटी कर पीड़ितों की सेवा करने वाले कोरोना वायरस चिकित्सा कार्मिक की सुरक्षा के लिए शहर के कई भामाशाह आगे आ रहे हैं। भामाशाहों के सहयोग से इन कोरोना वायरस को पीपीई किट भेंट किए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने आप को बचा सके। इसी कड़ी में मंगलवार को शहर के निजी चिकित्सकों डॉक्टर राजीव जैन, डॉक्टर अनिल जड़िया तथा डॉक्टर विमल सोनी की ओर से एकेज के कोरोना योद्धाओं के लिए 100 पीपीई किट भेंट किए गए। मंगलवार को उक्त तीनों चिकित्सकों ने राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचकर पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को पीपीई किट भेंट किए। इस दौरान चिकित्सकों ने भविष्य में भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर श्रीवास्तव ने तीनों चिकित्सकों का आभार प्रकट किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस शाखा अजमेर जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर देश के पीएम तथा राज्य के सीएम के नाम एक ज्ञापन दिया है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को बताते हुए उनकी हर संभव मदद की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन का प्रभाव सबसे ज्यादा श्रमिक वर्ग पर पड़ा है। अतः सरकार ऐसे श्रमिकों को आर्थिक रूप से सहयोग करे, बाहर से आने वाले प्रवासियों के साथ भेदभाव खत्म कर उन्हें भी राशन उपलब्ध करवाया जावे। देश के विभिन्न प्रांतों में फंसे राजस्थान के मजदूरों को लाने के लिए साधन उपलब्ध करवाया जावे तथा प्रदेश में आने के बाद उनके साथ सहयोग करते हुए जाँच की प्रक्रिया सरल की जावे। ज्ञापन में श्रमिकों की मदद के लिए पीएम केयर्स फंड का उपयोग करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जगदीश प्रसाद, पूनम सिंह तथा बन्ना काठात सहित अन्य उपस्थित थे। और खाद्य सुरक्षा के अंदर सभी को जोड़ा जाए, मजदूरों को, श्रमिकों को। आज मजदूर श्रमिक है जो बता नहीं सकते हैं कि हम साबित नहीं कर सकते कि हम मजदूर हैं। और जो भवन निर्माण की योजना चल रही है, धांधलीबाजी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उनको रोका जाए। और पात्रता वाले जो लोग हैं उनको वो फ़ायदा मिल रहा नहीं है। अपात्रता के लोग हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो हालत हैं जो ये बहुत ख़राब हो रहे हैं। और इसी के आधार पर अभी जो छात्रवृत्ति के जो फार्म लगाने थे, ई-मित्र भी बंद हो गया और उनका श्रम विभाग है, कभी खुलता है कभी बंद रहता है। वहाँ पे भी धांधलीबाजी, बिहार के अंदर वो धांधलीबाजी चल रही है। इसके अंदर जो अपडेट कराना होता है वो अपडेट कहाँ से करावें, तो ये 15 तारीख लास्ट तारीख आ गई, उसको भी तारीख बढ़ाई जाए जिससे वो वंचित नहीं रहे। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में फंसे विद्यार्थियों को अपने घर भेजा जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत की पहल पर उक्त कार्य किया जा रहा है। सीएम की इस पहल में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी अपना सहयोग व सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी ही एक अनुकरणीय पहल अजमेर यूथ कांग्रेस की ओर से हुई है। जानकारी मिली है कि अमेठी निवासी एक मेडिकल छात्रा सुप्रिया मिश्रा लॉकडाउन में अजमेर में फंस गई थी। बताया जा रहा है कि सुप्रिया ने यूपी सरकार को ऑनलाइन अवगत कराया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद सुप्रिया ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को ट्वीट कर अपनी स्थिति से अवगत कराया। इस पर प्रियंका गांधी ने त्वरित एक्शन लेते हुए इसके लिए अजमेर प्रशासन तथा अजमेर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को सुप्रिया की सुध लेते हुए उसे अमेठी पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद युवा कांग्रेस के पदाधिकारी गौरव शर्मा तथा भूपेंद्र सिंह ने अजमेर प्रशासन से मिलकर छात्रा तथा एक अन्य छात्र अनुज शुक्ल को अमेठी पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की। कोरोना स्क्रीनिंग करवाने के बाद युवा देहात कांग्रेस अध्यक्ष गौरव शर्मा तथा ब्यावर विधानसभा अध्यक्ष भूपेंद्र पाल पवार ने अपनी निजी कार से दोनों विद्यार्थियों को अपने घर पहुंचाया।
इस पर सुप्रिया मिश्रा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी व अजमेर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों का आभार जताया। उधर मंगलवार शाम को वार्ड 14 के पार्षद त्रिलोक शर्मा के नेतृत्व में गौरव शर्मा व भूपेंद्र पाल पंवार का स्वागत किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी ने दोनों पदाधिकारियों के उक्त सेवा कार्य की सराहना करते हुए माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान राजू शाह, भरत टेलर तथा शैलेंद्र गुप्ता सहित अन्य वार्डवासी उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के बीच मंगलवार को शहर के लिए राहत भरी खबर आई। मंगलवार को एकेच प्रशासन को कुल 11 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो सभी नेगेटिव आई है। अब केवल 136 रिपोर्ट ही पेंडिंग चल रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मंगलवार को 1721 घरों में 8,934 लोगों का सर्वे किया गया, जिनमें से अस्पताल प्रशासन ने 40 लोगों के सैंपल जाँच के लिए भेजे हैं। उधर शहर के 3 क्वारंटीन सेंटरों में मंगलवार को 110 कोरोना संदिग्ध लोगों को भर्ती किया गया है। साथ ही 49 लोगों को होम क्वारंटाइन करने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 1466 हो गया है। इसी प्रकार शहर के 553 लोगों ने 28 दिन की होम क्वारंटाइन अवधि भी पूरी कर ली है। मंगलवार को 10 और लोगों को लाजवेली स्थित सेंटर में शिफ्ट किया गया है। मालूम हो कि वर्तमान में शहर में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव है, जिनका अजमेर में उपचार जारी है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को विधायक कोष से उपलब्ध करवाई जा रही राशन सामग्री के किट में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पार्षदों ने आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि वार्डों में जरूरतमंदों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए 400-500 किट की आवश्यकता होती है। पार्षदों ने आयुक्त को सुझाव दिया कि खाद्य सामग्री की मात्रा में परिवर्तन कर उन वर्गों में करे जहां अधिक किट की मांग की गई है, ताकि अन्य आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और सभी को एक समान किट मिल सके। ज्ञापन देने वालों में पार्षद सुरेंद्र सोनी, भरत बंदीवाल, विकास दगदी, राकेश साहू, त्रिलोक शर्मा, नीरू चौहान, हंसराज शर्मा, विक्रम सोनी तथा रवि चौहान आदि शामिल थे। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष तथा शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय एन.के. सुराना की द्वितीय पुण्यतिथि 15 मई को मनाई जाएगी। स्वर्गीय सुराना का पारिवारिक सदस्यों के अनुसार इस मौके पर चंपानगर स्थित ब्यावर नर्सिंग होम पर प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डॉक्टर मनीष बोहरा रोगियों को थायराइड, शुगर तथा हृदय रोग संबंधी परामर्श निःशुल्क देंगे। इस दौरान आवश्यक होने पर शुगर तथा ईसीजी जांच भी निःशुल्क की जाएगी। पुण्यतिथि पर पारिवारिक सदस्यों की ओर से मसूदा रोड स्थित गौशाला में प्रातः 8 बजे से गौ माता के लिए हरा चारा, दलिया तथा पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार प्रातः 11 बजे उदयपुर रोड स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन भी करवाया जाएगा। सभी सेवा कार्यों में केवल पारिवारिक लोग ही भाग लेंगे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। एकेच में नर्सिंग कर्मियों ने मनाया नर्सेस दिवस, लॉरेंस नाइटिंगेल को किया याद। चिकित्सा विभाग की टीम ने किया दुर्गा कॉलोनी का सर्वे, डोर टू डोर सर्वे कर कलेक्ट किए सैंपल। सिटी पुलिस ने अवैध रूप से बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री पर दी दबिश, जब्त किया करीब 60,000 रुपए का माल। और शहर के निजी चिकित्सकों ने भेंट किए पीपीई किट, कोरोना योद्धा चिकित्सा कर्मियों को मिलेगी राहत।